闪耀，嘿，力量开始燃烧，广阔的天空挣脱怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒不怕嘲笑，继续奔跑，就算烦恼不会逃跑，坚持到老。失去了全部还有骄傲，我的人生我要自己去找，对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘，我们前程知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘，对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘，我们前程知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。पिछले हफ्ते मैंने अपनी हाई स्कूल की रीयूनियन अटेंड की और वहाँ एक लड़की के पास एक बहुत ही महंगा सा बैग था, लेकिन जब वो स्कूल में थी ना तो उसने फीस कम करने की ग्रांट भी ली थी। रैंडा की फैमिली गरीब होगी। मैं हाई स्कूल में उसके साथ था, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। उसके पापा की नौकरी चली गई थी, उसकी मॉम नहीं थी। उस टाइम बस के 2 रुपए बचाने के लिए 3 घंटे साइकिल चला के वो रोज स्कूल में आता जाता था। अगर उसकी एप्लीकेशन सही भी हो तो भी उसके पास रोलर स्केट्स खरीदने के पैसे हैं, यानी कि वो ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं है। अरे गरीब क्या होता है, इस पे कंपटीशन करना पड़ेगा क्या? अरे ये सब नहीं होगा यार मेरे से। जिगमैन से लिए 1500 रुपए वापस लौटाने के लिए इस महीने मुझे तुम्हारा खाना खाना पड़ेगा। क्या मैं गरीब हूँ? मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ? जांच करने के लिए और तुम जैसे लोगों को हटाने के लिए ही बनाई है टीम। इससे पहले एक सीनियर हर साल एक फिक्स टाइम पर अपने घर जाने के लिए छुट्टी लेता था। उसने कहा कि उसके पेरेंट्स की तबीयत खराब रहती है, इसलिए उनकी मदद करना चाहता है। शुरू में हमने सोचा मजाक कर रहा है, लेकिन हमें तब पता चला कि वो सच बोल रहा है जब वो अपने घर से हम सबके लिए कॉर्न लेकर आया। पता है वो कॉर्न उसके खेतों के थे। मैंने पिछले सेमेस्टर में हाई स्कूल क्लासमेट के साथ डिनर किया था। उसने बताया वो सिर्फ 30 रुपए का खाना खाती है, बस एक वेजिटेरियन डिश खाती है, और जब उसका भी दाम बढ़ गया तो उसने सिर्फ बन खाना शुरू कर दिया। एक बात कहूँ, ऐसे स्टूडेंट कभी भी लग्जरी बैग नहीं खरीदेगी, भले उसे सब्सिडी मिल जाए। वैसे तुम्हारी दोस्त ने वो बैग कहाँ से खरीदी? मुझे नहीं लगता कि ये सोचना है कि उससे वो रोलर स्केट खरीद सकता है। उन पैसों से वो शायद लॉटरी भी खरीद सकता है, और लॉटरी में जीतने के बाद वो पैसे कहाँ कहाँ उड़ाएगा किसे पता। लेकिन शायद कभी कभी पेरेंट्स भी उसे पैसे दे देते हो, और ऐसा भी नहीं कि वो लॉटरी से ही खरीदते हो। अरे देखो, वो कह रही है कि ये बैग उसके बॉयफ्रेंड ने उसे दिया था। वो 2 जॉब्स करता है, वो इतना थक जाता है कि अपना ख्याल भी नहीं रख पाता। हो सकता है उन दोनों ने पैसे बचाकर एक बैग खरीदा हो, क्योंकि लड़का बहुत प्यार करता है इसलिए ज्यादा पैसे देता है। शायद अगर ये सब किसी ने दिया है तो ये गलत होगा कि हम उसे लग्जरी एंजॉय नहीं करने दे रहे। कल देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो सोच ही लेंगे। क्या कर रहे हो तुम? कार्ड्स बांटना जरा। मैं डेंटेन के साथ कार्ड्स खेल रहा हूँ। किसी को पसंद करने का तीसरा पॉइंट है कि आप उसके साथ चैट करते वक्त बिना मुस्कुराए हुए नहीं रह सकते। लिन डिंग शैंग, जू शाओयू, रैन दा।
पता नहीं नानबे और शाओयू किसी पॉइंट पर अग्री करेंगे या नहीं, तुम्हें ये बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। लेकिन मुझे लगता है उसे सब्सिडी मिल जाएगी अगर उसने वो जूते खुद नहीं खरीदे होंगे। मैं इसके बारे में नहीं कह रहा। लेकिन वो बाकी सारे कैटेगरी में भी पास हो गया। मैं शाओयू और नानबे की बात कर रहा हूं। जरा सोचो, नानबे वैसे शाओयू को सपोर्ट कर रहा है, राइट? तो इस बार वो शाओयू के अगेंस्ट में क्यों बोल रहा है? मैं मानता हूं कि उसके ओपिनियंस काफी डिफरेंट हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि नानबे इस बार थोड़ा सा एरोगेंट है? हाँ, थोड़ा सा। इसका मतलब है कि उनके बीच में प्यार होने वाला है। सच में? अजीब बात है। ऐसा है तो नानबे को शाओयू की सारी बात माननी चाहिए। ऐसा लगता है कि वो रैंडा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन असल में रिलेशनशिप में कौन स्ट्रांग है ये उसकी बहस है। ये कैसे पॉसिबल है? तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। अगर विश्वास नहीं होता तो तुम रिजल्ट देख लेना। तुम ज्यादा ही दिमाग चला रहे हो। और तुम्हें ऐसा कुछ नहीं लगता? मुझे तो नहीं लगता। तो फिर हम यहाँ बैठकर बहस क्यों कर रहे हैं, बताओगी मुझे? शावियो, शावियो, शावियो सुनो ना। अरे ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? दूर रह के बात करो। कुछ कहना है तो वहीं से कहो। मैं रांडा के बारे में कुछ बताना चाहता था। उसका झूठ पकड़ा गया ऐसा मुझे डैंडे कह रहा था। चलते चलते बात करते हैं ना, चलो प्लीज। मैं तुम्हारे साथ क्यों? अरे क्या हुआ, चलो ना। अरे अरे मेरा हाथ मत पकड़ो। ठीक है ठीक है, आ रही हूँ, लेकिन तुम आगे चलो। क्या हुआ? मैं तुमसे 2 मीटर दूर रहना चाहती हूँ। पीछे मुड़ के मत देखो। कि ये इस तरह ऐसे पीछे लेंगे और डन, ऐसे डन। घुमाएंगे। तुम प्रैक्टिस करो अपने आप, आराम से। हाँ ठीक है। तुम भी ना। रांडा के एप्लीकेशन फॉर्म में सब सही लिखा है। हाँ बिल्कुल सच है। बहुत अच्छे। अगर तुम भी इसके अगेंस्ट हो तो तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि कोई महंगी चीज खरीदना मतलब उसकी फैमिली जो है वो गरीब नहीं है, और शायद कम गरीब भी हो सकती है। देखो, मैंने सोच लिया है कि मैं कुछ भी प्रूव नहीं कर सकती, लेकिन अब मुझे ये जानना है कि क्या ये वो खुद प्रूव कर सकता है कि उसकी किसी ने मदद की थी और वो शूज किसी और ने दिए थे। उसने खुद खरीदे हैं। तो मैं नहीं मान सकती। बिना सोचे समझे डिसाइड मत करो कि 1 महीने की पॉकेट मनी से और पूरे साल की पॉकेट मनी से बचत करना बहुत ही बड़ी बात है। उसने समर वेकेशन में 2 महीने तक काम करके खरीदे हैं। सुन लो, देखो, मुझे भी उसके लिए इस बात के लिए बुरा लगता है, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अपने पार्ट टाइम जॉब से अच्छा कमाता है, तो उसे सब्सिडी की जरूरत नहीं है, किसी और को ज्यादा जरूरत है। सच कहूँ तो बहुत ही छोटा सोचती हो तुम, सही में। तो तुम मुश्किल में पड़ गया है ना? काम हो गया तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा? थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हर समय मेरे साथ रहोगे अगर मेरे पास फ्री टाइम हुआ तो? हाँ याद तो है, पर क्यों? हाँ, आज तुम फ्री लग रहे हो तो आज चलें? अम्म, शाओयू, आज मुझे बर्गर खिलाने की कोई खास वजह? क्योंकि तुम्हें खाते हुए देखकर मुझे खुशी होती है। मेरे डैड को भी ऐसा ही लगता है। ज्वानसी, एक बात पूछूं तुमसे? तुम्हें क्या लगता है, जब प्यार होता है तो कैसा लगता है? तुम्हें प्यार हो गया है? नहीं, मैंने टीवी सीरीज देखी तो मुझे उसका एक ट्रैक समझ नहीं आया, तो इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया।
ओह, टीवी सीरीज। ठीक है। मुझे लगता है प्यार होता है तो लगता है कि वो सूरज जैसा चमकता है। ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ बहुत ही प्यारा है। और जब ऐसा सोचो तो बस हर बार सिर्फ उसका ही चेहरा आंखों के सामने आता है। तुम उसे ही देखते रहते हो, जैसे उसका चेहरा तुम्हारे एकदम पास है। उसकी हर एक हरकत, छोटी छोटी बातें तुम्हें अच्छी तरह से याद रहती हैं। और जब वो तुम्हें स्कूल में मिलेगा तो तुम्हें स्कूल जाने में खुशी होगी। तुम उसे देखने के लिए बहाने बनाओगी और कई बार नाटक भी करोगी, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने आएगा तो तुम नर्वस हो जाओगी। इस बारे में सोचोगी लेकिन समझ नहीं आएगा क्या बोलो, इसलिए चली जाओगी। उसे देखकर तुम्हें बहुत खुशी तो होगी, लेकिन साथ ही बहुत मुश्किल भी। ऐसा ही होता है प्यार। मिलना चाहोगे लेकिन डरोगे, बात करना चाहो तो भी नहीं कर पाओगे। क्या यही प्यार है? ये लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, ये दे दीजिए प्लीज। बिलिंग कर दूं मैं? हम्म। क्या आप दोनों साथ हैं? हाँ। अच्छा, तो डॉल्फिन डॉल्स पे डिस्काउंट है, आप दोनों ये साथ ले सकते हैं। और एक्स्ट्रा 300 पे करेंगे तो आपको मिलेंगे फ्री डॉल्फिन पेंडेंट्स। अच्छा। ओके। हाँ। मतलब फ्री तो है, तो इसे लेने में क्या प्रॉब्लम है? ले लेते हैं इसे। देखो, मुझे ये 2 पेंडेंट्स नहीं चाहिए, इसलिए ये वाला तुम रख लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो हमारे अच्छे बुरे व्यवहार के स्टार से हमारी सामाजिक नैतिकता बनती है। इस पर आपको कुछ कहना है? कह सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट एक महंगी चीज यूज करता है और या बहुत खर्चा करता है तो क्या उसे फीस कम करने के लिए ग्रांट करना चाहिए या नहीं? क्या ये स्टैंडर्ड का मुद्दा बन सकता है? ओके, कोई जवाब देना चाहेगा? इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब है? मैं एक गरीब स्टूडेंट हूँ, पिछले साल सब्सिडी भी मिली मुझे। मुझे लगता है कि यह गलत तरीका है जज करने का कि कोई महंगी चीज खरीदता है। बाकी स्टूडेंट्स हर सेमेस्टर नए एयर जॉर्डन खरीदते हैं, लेकिन मैं एक पेयर खरीदता हूँ 4 साल पैसे बचा के। अगर मुझे एक महंगी चीज खरीदने पर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा तो ये गलत होगा। ये गरीब स्टूडेंट्स के राइट्स छीनने जैसा है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं तो उसके लिए कुछ बंधन भी लगने चाहिए। और क्या, क्योंकि ज्यादातर गरीब स्टूडेंट्स महंगी चीजें नहीं खरीदते, तो इसको एक रूल की तरह माना जाना चाहिए। तुम अगर 4 साल में एक पेयर भी एयर जॉर्डन खरीदोगे तो ऐसे बहुत सारे गरीब स्टूडेंट्स हैं जो उन पैसों से अपनी ट्यूशन की फीस भरेंगे।
सब्सिडी रूल्स, जिसे ये खरीदना है वो खरीद सकता है, लेकिन खरीदने का उसका बेसिक राइट्स नहीं है। ये पॉइंट गरीब स्टूडेंट के क्वालिफिकेशन में होना चाहिए या नहीं, यही तो हमारे डिबेट का मुद्दा था। है, लेकिन ये मुद्दा हमारे मुद्दा पास ये नहीं है। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोग पसंद नहीं करते कि जिन स्टूडेंट्स को सब्सिडी मिलती है वो महंगी चीजें खरीदे। उन्हें हमेशा लगता है कि इस केस में वो बस एक गरीब स्टूडेंट है, तो आप कोई भी महंगी चीज कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। मेरा मतलब ये नहीं था। कोई बात नहीं, मैं सब समझता हूँ। एक बार मैंने अपने दोस्तों से ये बात की थी। ये मानना आसान है कि मैं भेदभाव करने के लिए उनकी आलोचना करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये कोई भेदभाव है। मैं पक्का नहीं कह सकता कि ये एग्जैक्टली क्या है। सही बात है, लेकिन ये भेदभाव नहीं है, ये पक्षपात है। सही कहा ना? आगे बोलो। हेलो सर, मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन जो तुम्हें अभी कहा वो भेदभाव कहा जा सकता है, जो आपको पता भी नहीं चलता। आप ये मानते हैं कि गरीब स्टूडेंट को महंगी चीजें खरीदनी चाहिए जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, टूटे परिवार को बचाना चाहिए। अगर हमें ऐसा महसूस कराती है कि हमें पैसों की बचत करनी है तो हम बिल्कुल करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कई कई बात बहुत ही गलत है। लेकिन मुद्दा ये है कि रूल्स को चेंज कर दिया जाए ताकि गरीब बच्चे जो है वो अमीरी का फायदा बहुत अच्छे से उठा सके। मैं उसको पूछने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन वो अनकंफर्टेबल है, तो कुछ भी नहीं कर बात पाता। तो सही है। मुशायू, तुम्हें क्या लगता है? मैं आधा अग्री करती हूँ। इमोशनली सोचो तो ये मुझे बात सही लगती है कि उन्हें ग्रांट मिलनी चाहिए, लेकिन लॉजिकली लोग जो चाहे कह सकते हैं कि ये पक्षपात है, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। मुझे बस इतना समझ में आता है कि ये ग्रांट सरकारी मदद है, यानी देश का पैसा है, ताकि इन पैसों से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर सके। और मेरा हमेशा से यही मानना है कि आप महंगी चीजें खरीदते हैं तो आप गरीब नहीं हैं, और इसलिए सब्सिडी उन्हें देनी चाहिए जिन्हें ज्यादा जरूरत है। सब्सिडी देने का यही तो मकसद है। सही कहा ना? वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं शाइयो की आखिरी लाइन में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बहुत ज्यादा। अगर सब्सिडी मदद बनने जैसा है और इसके रूल्स एक एक स्टूडेंट को ध्यान में रखकर बने हैं, लेकिन ये पूरे ग्रुप को टारगेट करता है। और सवाल ये है कि क्या ये पाबंदी है कि स्टूडेंट्स महंगी चीजें नहीं खरीद सकते? ये एक रूल बन सकता है ये डिसाइड करने के लिए कि किसको सब्सिडी मिलनी चाहिए, और इस रूल का असर कॉलेज के सारे ही स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। आप इस एंगल से भी इस चीज को देख सकते हैं और एक अकेले स्टूडेंट के एंगल से भी। ये पॉलिसी की बहस है, तुम सब गलत एंगल से सोच रहे हो। तुमने कहा जरूरत, फायदा और नुकसान। जरा एक मिनट रुक जाओ। जरूरत और क्या? जरूरत जड़, उपाय, फायदे और नुकसान ये पहले इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स हैं एक डिबेट को एनालाइज करने के लिए। इसकी मदद से एक पॉलिसी में रेशियो निकाला जाता है। पॉलिसी ये है कि महंगी चीजें खरीदना सब्सिडी देने के रूल में शामिल होनी चाहिए या नहीं, और मुझे लगता है कि जरूरत है। ये सब्सिडी सिस्टम को बेटर बनाने में मदद करेगा। Really? पॉलिसीज इंप्रूव करना कभी भी कठिन मांग नहीं रही। इस दुनिया में कोई भी पॉलिसी 100% परफेक्ट नहीं होती, लेकिन एक ठीक ठाक लिमिट के अंदर एकदम समझ आने वाली परफेक्ट जरूरतें हो सकती हैं। एक टिक टिक लिमिट के अंदर एकदम समझने वाली परफेक्ट जरूरतें होती है, और ये जितनी स्पष्ट होगी उतनी ज्यादा परफेक्ट हो जाएगी। इसलिए हम अच्छी नीयत से बुरे काम भी कर जाते हैं। समझ गई, लेकिन इसकी जड़ में भी प्रॉब्लम है। ये पॉलिसी हमारी डिबेट के लिए काफी अच्छा सोल्यूशन है। लेकिन ये भी सही नहीं है। इससे तो ये पता ही नहीं चलेगा ज्यादा खर्चा होता क्या है, और ज्यादा खर्चे की लिमिट क्या होनी चाहिए। इस कैटेगरी को डिवाइड कैसे करें? इन सारी मुश्किलों की वजह से इसका कोई हल निकल ही नहीं पाएगा। समझ गई तुम? तुम्हारी सोच ने बता दिया कि क्या फायदा है और क्या नुकसान हो सकता है। मेरे हिसाब से ये सही है। नहीं, पॉलिसी थोड़ी ना है। ये कोई पॉलिसी की बहस है ही नहीं, या पॉलिसी का आकलन भी नहीं है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वो सब्सिडी के लिए क्वालिफाई है या नहीं। मानना ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। देखो, आंकलन करने के बाद ही प्रॉब्लम समझ आती है ना? मानन, तुम्हारे एक दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड से बहस की। उसे लगता है वो गलत है क्योंकि वो समझदार है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा खूबसूरत है। असल में तुम्हारा दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड तुम और शाओयू हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? तुम ऊपर वाले हो क्या? ये क्या देख रहा हूँ मैं? दिखता है यार।
तो मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत सिंपल है। जाहिर है कि सच और अपने प्यार में एक चूज करना जरूरी है, लेकिन खतरे वाली बात है। चॉइस? वो जुमला पता है तुम्हें जो हजारों सालों से अनगिनत आदमियों ने माना और कहा है? औरतें हमेशा सही होती हैं चाहे जो हो जाए। नहीं, मैं एग्री नहीं करता शाहव्यू से, और मैं बहस भी नहीं करता, समझे? तुम उससे बहस करते हो, लेकिन उसे लगता है कि उससे प्यार नहीं करते। ये तो जबरदस्ती है भाई, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम सारी जिंदगी अकेले रहना चाहते हो? ध्यान से सुनो, डार्विन ने कहा है कि इस दुनिया में दो तरह के आदमी थे। पहले वो जिन्हें लगता था कि औरतें हमेशा सही होती हैं, और दूसरे वो जो ये नहीं मानते। फिर सारी औरतों ने पहले टाइप वाले आदमियों से शादी कर ली, और दूसरा वाला आदमी हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। ये डार्विन ने कहा है ना, सच बताना। फर्क नहीं पड़ता यार, जरूरी यह है समझना कि औरतें कुछ भी बोलें, तुम्हें बस उनकी हाँ में हाँ मिलानी ही चाहिए। अच्छा चलो, मैं तुम्हें सिखाता हूं। मैं कुछ भी कहूं, तुम्हें बस हाँ में हाँ मिलाना है, ठीक है? धरती स्क्वायर शेप है। हाँ वो तो है। तुम एक औरत हो, बोलो। हाँ हूँ जरूर। ये हुई ना बात। शाओयू सही है। थोड़ा जोर से। हाँ है। खुल के बोलो, खुल के, अंदर से। हाँ है। जरा फिर से बोलो। हाँ है। एक बार और बोलो। हाँ है। और जोर से। है। गुड जॉब। कल उससे यही बोल देना। शाव्यू, मुझे तुमसे बात करनी है रैंडा के बारे में, प्लीज। कोई जरूरत नहीं, बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। मेरी सोच नहीं बदलने वाली। मुझे अभी भी नहीं लगता कि उससे ग्रांट मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। क्या कहा? मुझे लगता है कि तुम जो कहती हो वो बिल्कुल सही कहती हो। मैं एग्री करता हूँ। लेकिन तुम पहले तो अग्री नहीं कर रहे थे। तुमने जो कहा मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। खैर, मैं तुम्हारी बातों से बदल गया हूं, मैं पहले जैसा हूं। मुझे गड़बड़ क्यों लग रही है? तुम इमोशनल हो गए हो क्या? इमोशनल क्या? नहीं तो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? मतलब एग्री नहीं करता? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं एग्री नहीं करता। आई डोंट एग्री विथ यू, बिल्कुल भी नहीं, समझी? लेकिन तुमने अभी अभी तो कहा था कि तुम मुझसे एग्री करते हो। क्योंकि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। क्योंकि मेरी सोच तुमसे अलग है। तुम मेरी बात नहीं समझ सकती, समझ गई? तुम हमेशा मुझे निशाना बनाती हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी सोच छोटी है? पहले नहीं सोचा था, लेकिन अभी लगता है मुझे ऐसा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये दोनों कोई डिवोर्स्ड कपल है? तो अब हम अलग हो जाएंगे। मैं तो लड़के का ही साथ दूंगा। और मैं लड़की का ही साथ दूंगी। हाँ, मतलब हम दोनों साथ साथ नहीं रह सकते? हमारा मिलना भी मुश्किल होगा। टन टन, टांगो, टेक केयर। टेक केयर। तुम दोनों बहुत टाइम से गुस्सा हो, अब तुम्हें दोस्ती कर लेनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी सोच छोटी है।
मैं बोरिंग हूँ, मुझे भी तुम लोगों से दोस्ती नहीं करनी। हे, कनेक्ट हो गया। हेलो, आ जाओ साहब, जल्दी जल्दी। हेलो। हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो सर, आपने हमारी पहली 2 कॉम्पिटिशन्स देखी। प्लीज अब हमें हमारा अगला टास्क बताएं। तो मैंने तुम्हारे शुरू के कॉम्पिटिशन्स देखे। वैसे तो सच अच्छा है लेकिन काफी गलतियां भी हैं। तुम्हारी स्किल्स बेटर हो रही हैं, लेकिन तुम्हारे नोट्स थोड़े कम हैं। तुम्हारा स्टाइल यूनिक है, जिसका मतलब कोई स्टाइल नहीं है। आप जरा अच्छा नहीं बोल सकते? थोड़ा सा तो अच्छा बोल देते। मजाक कर रहा हूँ। एक बात बताओ, तुमने कई सारे कॉम्पिटिशन्स जीते अभी, क्या तुम्हें लगता है कि ये बहुत अच्छी जीत थी? कोच, अभी तक जो जीते हैं वो तो बस थोड़े ही। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये बताओ कि हम डिबेट में अच्छी तरह कैसे जीत सकते हैं। शाउल, तुम बताओ। एक डिबेट में हमें उसकी गहराई और उसकी डेप्थ लेवल समझ लेनी चाहिए और उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए, जो हमने नहीं किया। हम इस कंपटीशन की गहराई और लेवल समझने में फेल हो गए थोड़े। सच है? तो डिबेट की गहराई और उसका लेवल कैसे जानोगे और कैसे परखोगे? तुम्हें डिबेट में हर एक परिस्थिति को अच्छे से समझ लेना होगा। तुम्हें रियल लाइफ से हर प्रॉब्लम की सही वजह ढूंढ लानी होगी। जैसे कि पिछली डिबेट शेयरिंग इकॉनमी से होने वाली सामाजिक उन्नति के बारे में थी। शुरू से एंड तक दूसरी टीम यही कहती रही कि शेयरिंग इकॉनमी के कारण जनता भी इसमें भाग ले सकती है। जनता में सबका फायदा हो सकता है, रिसोर्सेज बचा के सामाजिक समृद्धि बढ़ सकती है। क्या ऐसा सचमुच है? हालांकि तुमने अपने स्किल्स यूज किए, उनका विरोध किया, लेकिन तुमने कभी भी उनकी बात गलत नहीं ठहराई। लेकिन अगर तुम सच में छानबीन करो और लोगों से बात करो, साइकिल इंडस्ट्री को देखो और मोबाइल चार्जर इंडस्ट्री को, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये नाम की शेयरिंग इकॉनमी असल में इंटरनेट पर चलती है और सिर्फ नाम के लिए है, और इसमें कुछ नहीं है। उनके बिजनेस चलाने में ही सच्चाई है बस। अगली बार डिबेट की तैयारी करने से पहले तुम जाकर दुनिया देखोगे, समझे? शाव्यू, हमारा काम कल खत्म हो रहा है, ओके? आज कोच ने कहा कि बिना काम किए, सिर्फ सोच के ये नहीं कह सकते कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज रैंडा से मिलते हैं और डिसाइड करते हैं, क्या लगता है? ओके। हे, अगर तुम नए हो तो मैं कहूंगा कि ये वाला खरीदो। ये स्लिप कम होते हैं और इसकी लाइनिंग पैर में चुभती नहीं है। इसके रोलर भी स्मूथ हैं। ये आगे से उठे हुए हैं जिससे चोट नहीं लगती। ये काफी नरम भी हैं और इसमें 4 गियर हैं। इसके व्हील्स जल्दी घिसते या अटकते नहीं हैं। इसमें रिमूवेबल ब्रेक्स हैं। अगर तुम शुरू कर रहे हो तो ये वाले स्केट्स लेना। इसका हार्डनेस 70 है और गोलाई 72 है। अगर तुम बहुत तेज चलोगे तभी ये खतरनाक हो सकते हैं। तो क्या कहते हो? तुम तो प्रोफेशनल हो। जो तुमने पहने हैं वो तो एडवांस लेवल के है ना? हाँ है तो, बट लेकिन ये उतने अच्छे नहीं है। लेकिन बहुत अच्छे। कितने के बताओ? 4000 के। ये तो बहुत ही महंगे है। ये शोरूम प्राइस है, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। 1 साल में खरीदना चाह रहा था, लेकिन ये बहुत महंगे हैं। फिर मुझे एक साइट पे सेकंड हैंड लेकिन अच्छे स्केट्स दिखे। मैंने बेचने वाले से पूछा कि मेरे लिए 2 महीने वेट करेगा क्या, और फिर मैंने 2 महीने छुट्टियों में काम करके जो मैंने पैसे कमाए उनसे ये खरीदा। ओ,
तो ये बात है। वैसे तो मुझे लगता है कि अगर आप टैलेंटेड हो तो फर्क नहीं पड़ता कि आपके स्केट्स नए हैं या सेकंड हैंड। देखो, जब मैं इसे मोड़ता हूँ तो इसके व्हील जमीन से टकराते हैं और अड़ते हैं। अगर मैं अपना सीधा पैर जल्दी नहीं उठाता और लेन नहीं बदलता तो मैं गिर जाता। पर ये स्केट्स नए होते तो मैं 5 राउंड तो कर ही लेता। बहुत टैलेंटेड हो तुम। ए भाई चल रहा है जल्दी। मुझे जाना होगा। अगर और कोई सवाल हो तो पूछ लेना। ओके? उसे स्केटिंग बहुत ज्यादा पसंद है। सही कहा। तुम ठीक तो हो? तो फिर क्या लगता है तुम्हें? मैं उससे अग्री करती हूँ और मुझे उस पे दया भी आती है, लेकिन रूल्स के हिसाब से ये सही नहीं है। अच्छी बात है। क्या तुमने अपना मन बदला? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे मनाना भी नहीं चाहते? तुम्हारा कभी मानना नहीं। और जो तुम कहो और जो तुम डिसाइड करो वो तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। हमने हर बात को समझ के ले लिया और हमने साथ में मिलकर छानबीन भी कर ली थी, इसलिए सही लगे वो करो। मैं अपने ये फैसले पे कायम रहना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी बात की रिस्पेक्ट बहुत करता हूं। शावियो, झगड़ा खत्म हो गया है। मैं इसके बारे में काफी सोच रहा था। तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो मेरे साथ इसीलिए झगड़ा करो। ए शावियो, मैंने तुम्हारे जो हेडफोन्स खराब कर दिए थे ना, वो मैं नए लेकर आया हूँ। वो गलती से हो गया था। उसने मुझे कहा था कि ये चेक करना वाटरप्रूफ है या नहीं है, तो मैंने चेक कर दिए तो खराब हो गए। तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ मुझे? अगर वाटरप्रूफ लिखा है तो मैं पानी में ही डालूंगा ना और चेक। हंसी तुम हंसी हंसी मतलब अब तुम मेरे से नाराज नहीं हो? हटो। किसी को पसंद करने का चौथा पॉइंट है कि तुम उसके सामने लड़कियों वाली हरकतें करोगी, जैसे कि अपने हाथ बालों में फिराओगी। अब सिर्फ रैंडा की एप्लीकेशन बची है। सब अपना डिसीजन बताओ। मेरा डिसीजन अभी भी सेम है। और मेरा भी। और तुम दोनों? और मेरे ख्याल से ये ग्रांट कॉलेज में पढ़ने के लिए दी जाती है, और कॉलेज में देने का मतलब है कि हमारी आजादी और हमारी चॉइस मिले। और इसके डर से हम शायद खाना खाना ही छोड़ देते, लेकिन ये ना हो पाए, इसलिए मुझे लगता है कि जिन्हें मदद की जरूरत है उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन जो मदद के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो भी सही है। कोई चॉइस गलत नहीं होती, लेकिन अपनी चॉइस के लिए पे करना पड़ता है। तो मेरी सोच अब तक नहीं बदली, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिससे यूनिवर्सिटी को अपने ग्रांट बदलने में मदद हो सकती है। हम बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके स्टूडेंट्स के खर्चों के बारे में समझ सकते हैं। कितनी बार वो कैफे गए, क्या क्या खाना खाया, ताकि उन्हें डिस्काउंट मिल सके और इसमें कोई भी गलती ना हो। इसलिए हम उनसे मैसेज पे बात कर सकते हैं ताकि उनकी राय जानकर उनकी मदद कर सके। अगर वो सब्सिडी नहीं चाहते हैं तो उन्हें सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, और ये कॉन्फिडेंशियल होगा ताकि स्टूडेंट्स के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे और वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। मुझे उम्मीद है कि इससे यूनिवर्सिटी को हेल्प ही होगी। वेरी गुड। हालांकि हर साल पैनल में किसी एक केस पर डिबेट होती है। तुम पहले हो जो कुछ इम्प्रूव करने का आइडिया लेके आए हो। ये मैंने और नानबे ने मिलके किया है। ओके, वोटिंग करते हैं। जो रैंडा को सपोर्ट करते हैं हाथ खड़े करें।
शाओयू, एक बात बताओ ना, ये लिपस्टिक शेड मुझ पर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। बहुत सस्ती भी है, हम दोनों ले लेते हैं। इसमें बहुत सारे शेड्स हैं। सुनो, मेरे लिए कोई चुनो ना। देखो, सब सेम तो है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता, जाओ यहाँ से। ये वाली। मुझे 8 लेनी है। तुम्हारा एक ही तो मुंह है, इतनी सारी लिपस्टिक्स क्यों चाहिए तुम्हें? ये देखो ना, ये बस एक सैंपल है, कितना छोटा सा है। मुझे बस वो कलर चाहिए जो मुझ पर सूट करे। वैसे लड़की बिना मेकअप के ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मेकअप की जरूरत नहीं है, समझी? एंजॉय करो ना लाइफ को। हाँ, वैसे ये सही बोल रहा है, लेकिन इसने बोला है तो मन करता है इसका मुंह तोड़ दूं। वैसे टीचर ने पूछा था कि अगले हफ्ते हम कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं। अच्छा, तुम क्या चूज करोगी? देखते हैं, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। नानबे, तुमने क्या सोचा? मैं तो यहाँ ध्यान दो। कोई भी चलेगा। उबलता हुआ पानी, साफ और मीठा, हजारों साल बाद भी उबलते हुए पानी में जोश और ताजगी है। चीनी सभ्यता की शुरुआत से उबलता हुआ पानी और चाय एक पारंपरिक और सुकून भरा तरीका है मेहमानों को खुश करने का। हमें कड़वाहट में मिठास का अनुभव होता है, हम कुदरत से जुड़ते हैं। माना, हमें ट्रेनिंग करनी थी ना, हम दोनों ये क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग? मैं तुम्हें एकदम अच्छा कर दूंगा। लेकिन मैं तो ठीक ही हूँ। तो तुमने मुझे ये चाय क्यों पिलाई? हेलो तावाओ। देखो, गुस्सा मत हो। चाय प्लीज। ये लीजिए। तुम जवान हो तो ये बूढ़ों वाली हॉबी तुम में आ कैसे गई भाई? बात यह है कि मेरे पैरों में काफी दर्द है, इसलिए बास्केटबॉल खेल नहीं सकता या दौड़ नहीं सकता। और तुम? मैं ठीक हूँ यार। तो ये चाय एक्चुअली घुटनों के लिए काफी अच्छी है। अगर तुम्हारे पास ऐसी चाय है जो आंखें ठीक करे तो नानबे को देना, ताकि उसकी आंखों का मोतिया बिंदु ठीक हो जाए और वो अच्छे से काम कर सके। अब इन दोनों को क्या हो गया? नानबे लड़कियों को घूर रहा था, इसलिए वो जेलस है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो सुंदर थी, लेकिन वाह वाह वाह, क्या बात है। सुंदर नहीं लग रही थी तो इतना पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देख रहे थे? ओह, तुम्हें क्या परेशानी है? जलन हो रही है क्या तुम्हें? मुझे क्यों जलन होगी? मुझे तो अपनी टीम की परवाह है, कहीं हमारी टीम का स्टैंडर्ड नीचे ना गिर जाए। तुम थक गई होगी क्योंकि पिछले पीरियड में इतने सारे कॉम्पिटिशन्स थे ना। अभी से लेकर सर्दी की छुट्टियों तक काफी कम कॉम्पिटिशन्स हैं। तो मेरी राय है कि तुम पिछले कॉम्पिटिशन की कमियों को लेकर एक ट्रेनिंग प्लान बनाओ। हाँ अच्छा है, ये करती हूँ हाँ मैं। सुनो ना, कभी कभी हमें टाइम मिलता है तो हम रिलैक्स थोड़ा कर लेते हैं ना। जल्दी भी क्या है क्यों, तुम्हें? क्या हुआ? तुम्हें अभी भी लड़कियों को ताड़ना है क्या? ये लो पियो, इससे अंदर की गर्मी से शांति मिलेगी। देखो, सुंदर चीजें सबको अच्छी लगती है, मेकअप के साथ भी और मेकअप के बिना भी सुंदर सुंदर होती है। इसमें क्या बड़ी बात है? हा? अच्छा, तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि लड़कियां बिना मेकअप की ज्यादा अच्छी लगती हैं? मुझे उस वक्त थोड़ी समझ कम थी, इसीलिए। अच्छा ठीक है, बेकार की बहस करना अब बंद करो तुम लोग।
वैसे भी मेकअप कौन नहीं करता हमारी एज में तो ताओ, क्या तुम करती हो? थोड़ा सा। क्या सच में? तो दिखता क्यों नहीं है? वो काफी स्मार्ट है। इसे नूड लुक कहते हैं या फिर नो मेकअप भी कह सकती हो। हम मेकअप नहीं करती, हमें जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही सुंदर हैं। तुम समझ नहीं रही हो। ब्रिटिश समाजशास्त्री माइक बैटऑफ कहते हैं कि जो लड़कियां मेकअप करती हैं वो उनसे ज्यादा कमाती हैं जो मेकअप नहीं करती, और वो ज्यादा सुंदर और कॉन्फिडेंट होती हैं और उनके ज्यादा प्रेमी होते हैं। अच्छा, क्या नाम बताया? माइक जरा फिर से बोलना तो। अच्छे से झूठ बोल लेते हो। मैंने नाम बस ऐसे ही ले लिया था। मुझे लगता है कि लड़कियां सबको दिखाने के लिए मेकअप करती है, उनके रीजंस होंगे मेकअप करने के। तुम फेमिनिज्म की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। फीलिंग्स के कोई मायने नहीं होते। अगर कोई पसंद नहीं करेगा तो क्या सुंदरता चली जाएगी? अगर तुम किसी लड़की को पसंद करो तो उसके अटेंशन के लिए तुम अपने आप को सजाओ कि अच्छा मेकअप करोगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो करूंगा। अगर मुझे कोई पसंद है तो मैं उसके लिए अच्छे कपड़े पहनूंगा, अपने पैंट में हाथ डाल के उसके सामने स्टाइल मारूंगा और कहूंगा कि हे सुंदरी, कैसी हो तुम? तुम पागल हो गए हो क्या? अरे, पूरा मूड बिगाड़ दिया यार। बैठ।天